तो आज हम स्टार्ट करेंगे वन वर्ड प्रेपोजिशन। किस वर्ड के साथ करेंगे? दैट विल बी लेटर पी। वर्ड कौन सा करेगा हमारा? द वर्ड विल बी पास्ट। अच्छा, अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट को हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सेंसेस के साथ यूज करते हैं। जैसे कि सपोज करो, अगर मैं बोल रही हूँ कि कल ना मैं निकली थी, मतलब कि तुम्हारे स्कूल से, तो मैंने तुम्हें देखा था। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हम क्या करेंगे, सेंटेंस को इजी बनाने के लिए हम सेंटेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सपोज करो मैं क्या बोल रही हूँ कि मैंने तुम्हें देखा था कब? जब मैं तुम्हारे स्कूल से निकली थी, मतलब गुजरी थी, कल की बात करें। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे कि मैंने तुम्हें देखा था। मैंने मतलब कि आई सॉ यू यस्टरडे। मैंने तुम्हें कल देखा था। कब देखा था? जब मैं तुम्हारे स्कूल से निकली थी। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? When I drove past your school। अब यहाँ पर मैंने drove past वर्ड क्यों लगाया है? अब drove past जो है, अगर हम बात करें ड्राइव, ड्रॉप, ड्रिवन, ठीक है। जो ड्रॉप वर्ड है, दिस इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्राइव, ठीक है। ड्राइव वर्ड जो है, ये जो दो वर्ड का मिक्सचर है, इट मीन्स कि जब हम कहीं से निकल रहे हैं, किसके थ्रू? व्हीकल के थ्रू निकल रहे हैं, तो हम क्या यूज करते हैं? दैट इज द ड्राइव पास्ट। अब हम कल की बात कर रहे हैं तो कौन सा वर्ड यूज करें? हमने ड्रॉप, ठीक है। सेकंड जो है उसकी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। ओके, हम एक और एग्जांपल कर रहे हैं। सपोज करो मैं बोल रही हूं कि जो पोस्ट ऑफिस है वो पुलिस स्टेशन के बिल्कुल ठीक पीछे है। सपोज करो ये पुलिस स्टेशन है और इसकी जो बैक साइड, पीछे वाली साइड पर है, वो क्या है? पोस्ट ऑफिस है। तो इसको भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि मैं क्या बोल रही हूँ कि जो पोस्ट ऑफिस है वो पुलिस स्टेशन के ठीक पीछे है। तो कैसे बनाएंगे? प्रैक्टिस करिए मेरे साथ आप। द पोस्ट ऑफिस इज जस्ट पास्ट द पुलिस स्टेशन, ठीक है। क्लियर? अच्छा, ये ना जो पास्ट है, ये अभी किस सेंस में यूज हुआ? जब हम कोई बैक साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, एक एग्जाम्पल और बनाते हैं। सपोज करो मैं बोल रही हूँ कि जो मेरा घर है ना, मतलब कि लाइक मैं ना लेंटे मॉल के पीछे रहती हूँ, ठीक पीछे रहती हूँ। सपोज करो ये लेंटे मॉल है और जो मेरा घर है वो बिल्कुल पीछे है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आई लिव इन, ठीक है, सिंपल बनाएंगे। आई लिव, अब नियरली हम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बिल्कुल पास की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर? तो इसमें हम नियरली भी लगा सकते हैं, जस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ में आपने क्या करना है? लाइक जा तो हम जस्ट लगा सकते हैं, या फिर हम नहीं लगा सकते हैं। चलो इसमें हम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले मैं रहती हूँ, आई लिव जस्ट पास्ट द लेंटे मॉल, ठीक है। अब पास्ट द लेंटे मॉल मतलब लेंटे मॉल के पीछे की साइड पर, ठीक है। होप सो कि आपको पता चल रहा है कि सेंटेंस को टू पार्ट्स में करके हम इसको एक इजीली कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, इसके बाद सपोज करो मैं बोल रही हूँ एक सेंटेंस, जैसे हम बात करते हैं ना कि सोने के बाद ना कहते कोई काम नहीं करो, सोने के बाद कोई काम ना करो। चलो इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब कोई ना काम करो मतलब डोंट वर्क। किसके बाद में? डोंट वर्क जस्ट पास द बेड टाइम, ठीक है। मेरे साथ दोबारा से बनाइए। मतलब डोंट वर्क, काम मत करो। कब ना करो? जस्ट पास योर बेड टाइम, ठीक है। अपने सोने के बाद कोई काम नहीं करें। अच्छा, एक और सेंस में यूज करते हैं। दिस इज वेरी प्रोमिनेंट पार्ट कि टाइम के एंगल में इसको कैसे यूज करते हैं। जैसे कि सपोज करो मैं बोल रही हूँ कि अभी ना 5:10 हुए हैं। तो उसको मैं कैसे बनाऊंगी? अभी हुए हैं, ठीक है। नियरली की बात कर रहे हैं, जैसे कि कैसे बनाऊंगी? इट इज नियरली 10 minutes। इट इज नियरली 10 minutes past 5। अब past 5 क्यों लगाया है? क्योंकि 5 बजे से ऊपर का टाइम हो गया है। क्या है?
5 बजे से ऊपर का टाइम हुआ है, इसलिए हमने पास्ट 5 लगाया। एक बार दोबारा से करते हैं। मैं बोल रही हूँ कि अभी 5:10 हुए, मतलब 5:10, 5 बज चुके, उससे ऊपर के टाइम की बात कर रहे हैं। जब ऊपर के टाइम की बात कर रहे हैं 5, 6, 7, 8, 9, तो उसके बाद हम कैसे बनाते हैं, पास्ट जो है डिजिट वो बाद में लगाएंगे, उससे पहले जितने मिनट्स हुए हैं, लाइक अभी 10 मिनट्स हुए हैं, 5:10, तो हम कैसे बनाएंगे, इट इज नियरली 10 मिनट्स पास्ट 5। ठीक है, सो आपको समझ में आया है। ठीक है, ये जो है सिंगल, इसके पास्ट के, इसके आपने कम से कम 10 सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने हैं और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अभी हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन में हम वर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं, प्रायर टू। अब हमें पता है 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। अब प्रायर टू का क्या मतलब है, मतलब से पहले, से पहले। सपोज करो मैं बात कर रही हूँ कि मैंने फ्रांस आने से पहले कभी भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोली थी, क्योंकि फ्रांस में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, फ्रेंच लैंग्वेज। अब मुझे बनाना है कि मैंने फ्रांस आने से पहले आया ना अभी यहाँ पर, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब पहले मैं पार्ट पहले उठाऊंगी कि मैंने फ्रेंच नहीं बोली थी, कैसे बनाएंगे, आई नेवर स्पोक फ्रेंच। कब नहीं बोली थी, फ्रांस आने से पहले। फ्रेंच के बाद क्या बोलेंगे, बनाएंगे अगेन, आई नेवर स्पोक फ्रेंच प्रायर टू लिविंग इन फ्रांस। ठीक है, मतलब प्रायर टू लिविंग इन फ्रांस मीन टू से फ्रांस आने से पहले, लिविंग इन फ्रांस मतलब फ्रांस में रहने से पहले। ठीक है, अगेन दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं। मैं क्या बोलूंगी कि आई नेवर स्पोक फ्रेंच, कब, प्रायर टू लिविंग इन फ्रांस। और बट अभी अगर मैं आगे हूं तो मैंने सीख लिया, बहुत जल्दी सीख लिया, तो इसको मैं कैसे बनाऊंगी, यस, कि अब मैंने, ठीक है, फ्रांस आने के बाद मैंने लैंग्वेज बहुत जल्दी सीख लिया, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब मैंने बहुत जल्दी सीख लिया, मतलब आई लर्न्ड क्विकली, मैंने बहुत जल्दी सीख लिया। आई लर्न्ड क्विकली कब, फ्रांस में आने के बाद, मतलब कमिंग टू फ्रांस। तो पूरा सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आई लर्न्ड क्विकली कमिंग टू फ्रांस। ठीक है, इसको पूरा सेंटेंस बनाते हैं अगेन कि आई नेवर स्पोक फ्रेंच प्रायर टू लिविंग इन फ्रांस बट आई लर्न्ड क्विकली कमिंग टू फ्रांस। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आया है। प्रायर टू का भी आपने कम से कम 10 सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने हैं। ठीक है, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।